रिया समुद्र के किनारे चलते हुए हाथ में स्केचबुक लिए सूर्यास्त की खूबसूरती को कैप्चर करने में खोई हुई थी। तभी एक मधुर धुन हवा में गुनगुनाने लगी। ध्वनि का अनुसरण करते हुए उसने अनुज को एक अलाव के पास गिटार बजाते हुए देखा। उसकी आंखें चमक रही थी जैसे समुद्र की लहरों में सितारे झलक रहे हो। उनकी नजरें मिल गई और एक चिंगारी जाली। कुछ क्षण तक शर्मीली मुस्कुराहटें बांटने के बाद रिया पास गई। ये बहुत सुंदर है हाओ, उसने उसके गिटार की तरफ इशारा करते हुए कहा। अनुज ने उसकी आंखों में देखा और उससे लगा कि सब कुछ ठीक है। तुम्हारी कला के बारे में भी यही कह सकता हूँ। शुक्रिया, अनुज ने मुस्कुराहट हुए कहा। उसकी आंखें रिया की खूबसूरती से भरी हुई थी। जब वे बात कर रहे थे उनके बीच का आकर्षण बढ़ता गया। जब सूरज किश्ती के नीचे डूब गया, अनुज ने करीब आकर कहा, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी? रिया ने हिचकिचाहट करते हुए सिर हिलाया और उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही वे उसके म्यूजिक पर झूमे, अनुज ने उसकी कमर को धीरे से पकड़ लिया। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में खो जाना शुरू किया। अनुज ने करीब आकर उसके होठों को हल्की सी छू लिया। एक कमाल पहली किस जो उनकी धड़कन उनको तेज कर गई, जैसे सब कुछ उनके चारों तरफ गायब हो गया हो। कुछ दिन बाद शहर बारिश में डूबा हुआ था। रिया आश्रय की तलाश में एक कोजी कैफे में पहुंच गई। उसकी हैरानी की बात यह थी कि अनुज वहां खिड़की के पास गिटार बजाते हुए था। उसकी आंखें बारिश की बूंदों से चमक रही थी। क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी आंखों में एक चिंगारी थी। बिल्कुल, उसने उसके पास की सीट पर हाथ से इशारा करते हुए कहा। जैसे जैसे बारिश बाहर गिर रही थी उन्होंने कहानियां और हंसी बांधी। उनके बीच की गर्मी बढ़ती गई। अनुज ने रिया के लिए एक गाना गुनगुनाया और रिया के दिल में एक नए उमंग जग गई। अचानक कैफे के मालिक ने एक करोके रात की घोषणा की। रिया ने मजाक में अनुज को गाने की चैलेंज दी। उसने स्वीकार किया और उसकी परफॉर्मेंस ने सबका ध्यान खींच लिया। उसके अंतिम नोट के बाद वो रिया के पास वापस आया जो उत्साह से तालियां बजा रही थी। जब वो उसके पास आया उसने उसकी आंखों में गहरा देखते हुए कहा, तुम मुझे इंस्पायर करती हो। उसकी बातें रिया के दिल के कोने तक पहुंच रही थी। बिना सोचे समझे उसने पास आकर उसे एक गर्म और भरी हुई किस दी जो उनके बीच के सभी शब्दों को चुरा गई। उनके प्यार की खोज में जैसे सब कुछ एक पल के लिए बैंड हो गया हो। कुछ हफ्तों बाद रिया अपने पहले कला प्रदर्शन के लिए तैयारी कर रही थी। अनुज जो सहायक और गर्व से भरा था उसकी मदद करने आया। रात जादुई थी, जैसे फेरी लाइट्स चमक रही थी और मेहमान उसकी कला की सराहना कर रहे थे। जब अंतिम मेहमान चले गए अनुज ने उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गया। सितारे आसमान में चमक रहे थे, समुद्र की शांत लहरों में झिलमिलाते हुए। तुमने अद्भुत काम किया है गो, उसने कहा। उसकी आंखें रिया की कला से भरी हुई थी। रिया ने उसकी आंखों में देखा और उसने महसूस किया कि उसका दिल धड़क रहा है। मैंने ये तुम्हारे बिना नहीं किया होता, और उसने कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस पल में अनुज करीब आया, उसके कान के पीछे एक लत को संभलते हुए। उसने फिर से पास आकर उसे एक लंबी किस दी जो उनका प्यार और भी गहरा कर गई, जैसे सारी दुनिया सिर्फ उन दोनों के लिए थी। उनका प्यार सपनों और अनकही वादों की मिठास से भरा हुआ था। एक ऐसा पल जो कभी न भूलने वाला था। गर्मी का मौसम खत्म हो रहा था और रिया का शहर में समय खत्म हो रहा था। वो समुद्र के किनारे खड़ी थी, लहरों की तरफ देखते हुए। उसका दिल भारी था। अनुज उसके पास आया, उसकी उदासी को महसूस करते हुए। काश ये गर्मी हमेशा के लिए रह सकती, रिया ने धीरे से कहा। उसकी आंखें छुपी हुई आंसुओं से भारी थी। ये सब कुछ खत्म नहीं होना चाहिए, उसने कहा, उसका हाथ थामते हुए। हम इसे काम कर सकते हैं। उसकी बातें रिया के दिल को पिघला रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने सिर हिलाया। उस पल में अनुज ने उसे करीब खींच लिया और उनके होठों ने एक गर्म और उत्साही किस को साझा किया जो इस वादे को सील कर दिया कि वे अपने प्रेम के लिए किसी भी दूरी से लड़ेंगे। उनका प्यार समुद्र की लहरों की तरह गहरा और उमंग भरा था। जब वे सितारों के नीचे खड़े थे समुद्र की फुसफुसाहट के बीच, उन्हें पता था कि यह सिर्फ उनकी यात्रा की शुरुआत थी और उनका प्यार हर एक लहर के साथ और भी गहरा होता जाएगा।